हाय दोस्तों, मैं दीपक सर। और आज जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था कि हमने कहा भी था कि मिड ऑफ द जन में आईबीपीएस कैलेंडर आउट हो जाएगा, तो आप इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी है और आईबीपीएस ने अपने कैलेंडर को जारी कर दिया है। टेंटेटिव डेट आरआरबी पीओ का, टेंटेटिव डेट आरआरबी क्लर्क का, आईबीपीएस क्लर्क का, प्रोविजनल ऑफिसर्स का, सभी का डेट क्या कर दिया है, आईबीपीएस कैलेंडर ने जारी कर दिया है। यानी अब समय आ गई है कि आप अपने कमर को कस ले और सबसे पहले हम अपने डेट्स के बारे में बात कर ले कि इस बार चेंजेस क्या है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं 2022 और 23 का कैलेंडर आ चुका है, जहां पे प्रिलिमिनरी और मेंस सभी के बारे में बता दी गई है। इस बार सबसे अच्छी बात यह है कि इस बार बैंक क्या कर रहा है कि आपका जो कि अभी तक देखने को नहीं मिला था, आरआरबी में एग्जाम 8वें महीने से शुरू कर रहा है, यानी अगस्त से शुरू कर रहा है। ठीक, यानी अगस्त के महीने में आपका आरआरबी यानी आरआरबी क्लर्क का एग्जाम है। उसी तरीके से आपका एग्जामिनेशन स्केल 1 का भी है। साथ ही साथ में मेंस का एग्जाम वो क्या करेगा, सितंबर तक में कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा है। और असिस्टेंट की जो है वो भी 10वें महीने में कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा है, यानी अक्टूबर के में। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे प्रिलिमिनरी की देखें, क्लर्क के बारे में बात करें, तो क्लर्क का भी एग्जाम मोस्ट टेंटेटिव डेट यहाँ पर अगस्त ही दिया गया है, यानी अगस्त में होने के चांसेस हैं। और यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो ये अगस्त और अक्टूबर के महीने में आपका कहा जा रहा है कि प्रोविजनल ऑफिसर्स के एग्जाम होंगे, साथ में स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स के। तो यहाँ पे मेंस एग्जाम की बात की जाए तो बहुत, अगर आप ध्यान से देखें तो मेंस एग्जाम भी जो कि क्लर्क को लेकर बात कर रहा जा रहा है कि कहा जा रहा है कि अक्टूबर के महीने में ही वो कंप्लीट करेगा। और प्रोविजनल ऑफिसर्स का जो एग्जाम है वो भी क्या कह रहे हैं, नवंबर के मंथ में कंप्लीट होगा। ठीक, अब सबसे बड़ी बात जो यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन हो रही है बच्चों को कि सर सब्जेक्टेड टू नॉट होल्डिंग सीएटी फॉर एनआर फॉर द ग्रुप डी पोस्ट का मतलब क्या है। सबसे पहले समझिए, एनआर का मतलब आप जानते ही, एनआरए का मतलब है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। तो ये कहा जा रहा है कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जहां पे स्टार मार्क लगा हुआ है, यानी स्टार मार्क किसमें था, तो अगर आप देखें तो आरआरबी ऑफिसर असिस्टेंट यानी क्लर्क में स्टार मार्क है। और साथ ही साथ अगर आप देखें तो यहाँ क्लर्क में भी स्टार मार्क है। तो ये इससे ये बताना चाह रहा है कि अगर नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी अगर उस समय तक सीईटी लागू हो जाती है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, उस समय तक अगर सीईटी लागू हो जाती है तो सीईटी के अंतर्गत ये आरआरबी क्लर्क का एग्जाम और आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम लिया जाएगा। अगर सीईटी उस समय तक लागू नहीं होती है तो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो कि रिक्रूटमेंट करवाती है उसे पूरे साल का एग्जाम इस 2022 में ही करवा देना होगा, इस टेंटेटिव डेट के लेकर, कि जिससे कि नेक्स्ट ईयर 2023 की अगर हम बात करें तो 23 में अगर सीईटी लागू होगा तो वो सीईटी के अनुसार ही चलेगा। यानी स्टार मार्क का मतलब ये हुआ कि अगर एनआरए यानी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी अगर सीईटी होल्ड करता है तो एग्जाम वो चेंजेस कर भी सकता है, नहीं भी। अगर वो चेंजेस नहीं होते हैं तो एग्जाम इसी टेंटेटिव डेट पर होगा। अब कमर कस लीजिए क्योंकि अब समय आ चुका है कि आप अपने प्रिपरेशन पर धार दें। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, बाकी अदर भी इंफॉर्मेशन है कि आपको फोटोग्राफ कितने से कितने अपलोड किए जाना है, सिग्नेचर क्या है, बाकी सारा चीज दिया गया है। और जैसा कि मैंने कहा भी था कि एसएससी कैलेंडर ने अपनी डेट्स जारी कर दी थी, उसी तरीके से आईबीपीएस कैलेंडर भी अपने डेट्स को जारी कर चुका है, वो भी मिड ऑफ द जनवरी में। तो दोस्तों तैयार हो जाइए और इस डेट्स को अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि 2022 ये जो साल है आप अपने सपनों को पूरा करेंगे और आज से ही अपनी स्ट्रेटेजी को लेकर काम करना शुरू कर दीजिए। अब हम यानी जीनियस क्लब आपके साथ क्या करेगा, अब हम चैप्टर वाइज हर एक टॉपिक पर लेकर बात करते हुए बढ़ेंगे। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर यानी अगर आप कहें प्री प्लस मेंस 2021 के जितने क्वेश्चंस हैं हम धीरे धीरे एक एक करके सेशन वाइज डिस्कशंस करेंगे, जिससे कि आप उन चीजों को और बेहतर कर पाएं और आप अपनी चीजों को बेहतर से बेहतर ढंग पर चल पाएं। तो अब समय आ गया है, अब आपके पास समय नहीं है कि आप समय वेस्ट करें। इन डेट्स को बहुत अच्छे से देख लीजिए और इसमें
सब्जेक्ट टू नॉट होल्डिंग ऑफ CAT बाय NR फॉर ग्रुप बी पोस्ट, यानी जहां जहां स्टार मार्क है, इसका मतलब ये है कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी क्या करेगी, उस समय तक अगर CET लागू हो जाती है तो वो उसके अनुसार एग्जाम लेगी, अगर नहीं होती है तो इस टेंटेटिव डेट में ही एग्जाम को कंप्लीट कराना होगा, यानी 2022 में। तो आप देख भी सक रहे हैं कि प्रोविजनल ऑफिसर्स का जो है आपका नवंबर में ही खत्म हो जा रहा है, और सबसे अच्छी बात अगस्त एग्जाम शुरू हो रहा है, और अगर आप देखें तो अक्टूबर में आपके क्लर्क का भी मेंस है और RRB का भी मेंस है। तो अब कमर कस लीजिए, ये जो 7 महीने आपके पास है, यानी जनवरी तो आधा जा ही चुका है, एकदम कमर कस कर पढ़िए दोस्तों, और हम भी आपके साथ हैं। तो ध्यान से देख लीजिए, यानी आप जिसका इंतजार कर रहे थे वो चीजें आ चुकी है, बहुत ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। टेंटेटिव डेट्स है आपके पास। थैंक यू।